कभी कभी हम जो सोचते हैं ना वो सच में हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग टेढ़ा है। हमने अंदाजा लगाया था कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और साला सच में हो गया। खुल गई पोल, दे दिया पब्लिक ने जवाब, आ गए रिव्यू, आ गया डे 1 का रुपया। बहुत दिन के बाद, मतलब लाल सिंह चड्ढा के फटने के बाद, आज यानी 20 तारीख से खान साहब तारे जमीन पर का सीक्वल सितारे जमीन पर को लेकर बड़ी स्क्रीन पर वापस आ गए हैं। देखो मूवी कैसी है, किसके लिए है, क्यों देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ढेर सारे सवाल ऑडियंस के दिमाग में बैठ रहे हैं। तो बस उन्हीं सवालों को हमें जांचना है, पढ़ना है। लेकिन उससे पहले बहुत दिन के बाद आमिर सर के कमबैक के लिए एक ताली तो बनती है, वरना इतना बड़ा सुपरस्टार जो इंडियन बॉक्स ऑफिस का ताज पहन के यूं ही कोने में जाके बैठा रहे, फिर तो मजा कैसे आएगा। इसीलिए आमिर भाई ने ऑडियंस को लंबे समय के बाद इंजॉयमेंट दिया है। बट क्या मूवी को लेकर ऑडियंस को इंजॉयमेंट दिया है? चलो स्टोरी से समझ लेते हैं। एक ऐसा प्लेयर है जो स्पोर्ट्स को अपनी कीमती जिंदगी समझ बैठता है। खेलता तो अच्छा है, लेकिन लाइफ उसके साथ गलत तरीके से खेलती है। अब शायद रिटायरमेंट के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। भले ये प्लेयर रिटायरमेंट ले चुका हो, लेकिन टैलेंट इसके अंदर अभी भी कूट कूट के भरा रहता है। बट जिंदगी का दिमाग पर असर पड़ने के बाद ये अब टेढ़ा किस्म का सर्किट इंसान बन जाता है। हरकतें तो ऐसी करने लगता है कि आगे वाले के दिमाग में अब इसके बारे में दो चीजें याद आती है, या तो इसे मारपीट के हाथ पैर तोड़ दिए जाए, या फिर पागल खाने में भर्ती करके पागलों के साथ सड़ाया जाए। क्योंकि बात क्राइम तक आ जाती है, बात थाने तक आ जाती है, लेकिन ये बात सिर्फ बात रह जाती है, क्योंकि इसके टैलेंट को देखते हुए इसे अब एक लेवल ऊपर का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये अब कोच बनेगा कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन हमें एक ऐसा ट्विस्ट इस मूवी से दिखाया गया जो शायद हमने अभी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा। जी हाँ, ये सर्किट कोच अब टेढ़े किस्म के प्लेयर्स को ट्रेनिंग देने वाला है, जो इससे भी एक्स्ट्रा लेवल के सर्किट प्लेयर्स है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, इन सब का टारगेट है चैंपियनशिप को जीतना। बाकी इनको जीत मिलेगी या नहीं, ये तो आप मूवी में ही देखोगे। तभी तो ये मूवी कोच और प्लेयर्स के बीच के कंपटीशन को फनी, एंटरटेनिंग और चैलेंजिंग पॉइंट के साथ प्रेजेंट करती है। जितने भी एक्टर्स डाले गए हैं लीड कास्ट को छोड़कर, मतलब आमिर और जेनेलिया को छोड़कर, बाकी सब के सब डेब्यू कैरेक्टर्स है, लेकिन एक्टिंग में सबने अपना बेस्ट दिया है, जान लगा दी है, बढ़िया लगा। अगर मूवी को सही मकसद से देखना है, सही मकसद मतलब जिधर उधर की परवाह किए बिना, तो इसका सबसे मेन प्लॉट है इमोशन के साथ दिल से खेलना। मूवी में लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस भी दिए गए हैं जो आज की यंग जनरेशन जरूर देखना पसंद करेगी। जबकि यंग जनरेशन बोलने से अच्छा है आप फैमिली के साथ भी देखने जा सकते हो, मूवी से आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा। बाकी इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूंगा तो शायद उतना हाइप क्रिएट ये नहीं कर सकती जितना तारे जमीन पर ने किया था। फिर भी फैमिली ड्रामा इमोशनल मास्टरपीस लेवल का ये सिनेमा आपको उतना ज्यादा तो निराश नहीं करेगा। फिर भी समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉब्लम रहता है और राइट हैंड साइड तो उन्हें अच्छी लगती है। मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है कि मूवी में कुछ नेगेटिव चीजें अवेलेबल है। पहली बात तो मूवी रीमेक है। फिर भी मैं उन मुंह बजाने वाले लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, रीमेक का मतलब एक्चुअल में रीमेक नहीं होता, ये सितारे जमीन पर समझाती है। इसमें फैमिली, इमोशन, मैसेजेस, यंग कैरेक्टर्स होके भी बिना प्रेशर के लाजवाब परफॉर्मेंस, ये सब आप देखोगे तो आपको मूवी रीमेक लगेगी ही नहीं। हाँ, रीमेक है तो बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ेगा, लेकिन उतना भी नहीं जितना मूवी के फ्लॉप लेवल के लक्षण दिख जाए। क्योंकि मैं अपने चैनल की कसम खा के कहता हूँ, अगर मूवी पीट जाती है तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, और मुझे 200% भरोसा है ये चलेगी। रीमेक होके भी हेटर्स की फाड़ेगी। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट लगा, जैसे हमने तारे जमीन पर में बम बम भोले गाना दिल से सुन के दिल पे महसूस किया था, अगर सितारे जमीन पर में उस टाइप का थोड़ा नटखट सॉन्ग आ जाता फिर तो अपना मूड बन जाता। बाकी आपकी मर्जी। तीसरा नेगेटिव पॉइंट, थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर नॉर्मल था, इसे इमोशनल अटैचमेंट के साथ और प्रॉपर तरीके से वर्क करना था। बाकी अगर हम लोग ज्यादा ही शहाने बनेंगे तो फिल्में देखने का मतलब ही क्या। बड़ी मुश्किल से आती है ऐसी फिल्में जो जिंदगी का पाठ पढ़ाकर चली जाती है, वरना आजकल की मूवी तो सिर्फ मारपीट में लगी हुई है। तो उस हिसाब से सितारे जमीन पर एक बार तो भी देखनी चाहिए यार आपको। क्योंकि मैं अपने फिल्मी एक्सपीरियंस से कहता हूँ, देखी है मैंने रीमेक मूवीज, लेकिन ये रीमेक ना होने का एहसास दिल से कराती है। वैसे आमिर खान बहुत दिन के बाद बड़ी स्क्रीन पर वापस आ गए हैं, तो कुछ लोगों को शौक लगेगा, जबकि उससे ज्यादा शौक तब लगेगा जब वो लोग मूवी को देखेंगे। ओवरऑल ये मूवी फैमिली एंटरटेनर मूवी है, मुझे तो बढ़िया लगी, पैसा वसूल हुआ। बाकी कुछ लोगों को अगर इस मूवी से शिकायत है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना आंसर बता दीजिए। आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.